राधे, आइए। कालीय नाग का भगवान ने दमन किया और भगवान ने कालीय नाग को यमुना के इस ह्रद से, इस तालाब से निकालकर रमणक द्वीप भेज दिया। जबकि ये कालीय नाग पहले रमणक द्वीप में ही रहता था। तो रमणक द्वीप से यहाँ क्यों आया, इसकी एक बड़ी विचित्र कहानी है। रमणक द्वीप नागों का निवास स्थान है। तो वहां पर गरुड़ जी आते थे और अंधाधुंध नागों को मार कर खा जाते थे। गरुड़ का तो भोजन नहीं। बड़े नाग परेशान हो गए। सब नागों ने मीटिंग की, सलाह किया कि भाई, और उनसे भी कहा कि आप सबको मत मारो, महीने में एक बार आपको हिष्ट पुष्ट नाग और अन्य खाने की वस्तु हम दे देंगे। तो गरुड़ जी ने स्वीकार किया, चलो महीने में एक बार दे देना, मैं सब लोगों को नहीं मारूंगा, किसी का उत्पीड़न नहीं करूंगा। उपहार्यै सर्पजनई मासी मासी हयो बलि। तो जो बलवान नाग है, महीने में एक बार कुछ उपहार की वस्तु के साथ एक पेड़ के नीचे पहुंचा देंगे, वहीं आकर गरुड़ खा लेंगे और चुपचाप चले जाएंगे, औरों को उत्पीड़न नहीं करेंगे। ये एक प्रकार से समझौता हुआ। तो इस प्रकार से नाग बारी बारी से भेज देते थे, सब औरों की सुरक्षा हो जाती। एक बार ये बड़ा अपने विष के घमंड में चूर था कालीय नाग। तो किसी ने भेजा था वृक्ष के नीचे खाने के लिए वस्तु, जाकर खुद खा लिया। गरुड़ के लिए भेजी हुई वस्तु को कालीय नाग ने खुद ही खा लिया, स्वयं बुभुजे। गरुड़ को पता चला कि ये करतूत कालीय की है। तो कालीय नाग की ओर गरुड़ झपटने लगे, तो वो भी अपना फूंकार करता हुआ जोर से गरुड़ को डसा। पर गरुड़ तो बड़े तेज, वो उन्होंने अपने आप को बचाया और एक पंखे से ऐसा थप्पड़ दिया कि वो बेहोश सा हो गया। सुपर्ण पक्षेण सभ्येन हिरण्य रोचिसा। गरुड़ के पंख सोने की तरह, आजकल वो क्या नाम है, स्वर्ण गरुड़, वो गोल्डन ईगल कहते हैं, सबसे खतरनाक होता है। तो जो हमारे भगवान के वाहन थे गरुड़, वो भी गोल्डन ईगल थे। तो उन्होंने अपने हिरण्य रोचिसा सोने की तरह चमकदार पंखों से मारा, तो ये एकदम विह्वल हो गया। अब सोचा कि अब हमारी खैरियत नहीं, अब तो गरुड़ नाराज हो गए। वहां से भगकर आया रमणक द्वीप से और यहाँ ब्रज में आकर यमुना के इस तालाब में घुस गया। उसको पता था कि इस तालाब के अंदर गरुड़ जी नहीं आ सकते। उसके पीछे भी एक कहानी है। वो जानता था यहाँ अगर गरुड़ जी आएंगे तो उनका सिर फट जाएगा और वो समाप्त हो जाएंगे। ऋषि ने शाप दिया था। बोले कैसा शाप था? कहते हैं एक बार तत्रई कदा जलचरम गरुड़ो भक्ष्यमीप्सितम। तो ये कालीय नाग में पहले जो तालाब था, इस तालाब में गरुड़ आते थे और मछलियों को पकड़ पकड़ कर खाते थे। तो एक बार मछली के राजा को भी खा लिया, बड़ी मछली को भी खा लिया। सारी मछलियां बेचारी दुखी होकर वहां ऋषि से, सौभरी ऋषि वही तपस्या कर रहे थे, सौभरी ऋषि से प्रार्थना की, देखो ऋषि वर, ये गरुड़ जी आते हैं, हम लोगों को बिना बात में खा लेते हैं, परेशान करते हैं। तो सौभरी ने कहा कि गरुड़ जी आप कम से कम इस तालाब में मछलियों को मत खाया करो, अन्यत्र खाया करो। तो फिर भी गरुड़ जी नहीं माने। निवारित सौभरीना, सौभरी ऋषि के मना करने पर भी बड़ी भूख लगी थी, गरुड़ जी ने मछली पकड़कर खा ली। सौभरी ऋषि को भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा आज के बाद अगर यहाँ से मछली खा ली तो कहते हैं प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान सखादति।
आज के बाद गरुड़ जी अगर आप यहाँ आकर मछली खाते हो, सद्य प्राण वियुज्येत, तत्काल आपके प्राण समाप्त हो जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सत्यमेत ब्रवीम। देखिए भगवान के वाहक, भगवान के वाहन गरुड़ जी, परंतु ऋषियों में इतना सामर्थ्य था, भगवान के वाहन को भी अगर गलत काम करता है, कहना नहीं मानता है, तो उसे दंड देने का सामर्थ्य था। अगर मेरी बात नहीं मानी, दोबारा यहाँ आकर मछली खा ली, तो आपके प्राण चले जाएंगे। और सौभरी तो ऋषियों, क्या नाम, गरुड़ जी तो ऋषि को मानते थे, इस बात से वाकिफ थे, इसलिए गरुड़ जी वहां कभी आते ही नहीं थे कि भाई कहीं मन में लालच आ जाए और प्राण चले जाएं, तो इसलिए तो वहां गरुड़ जी आते नहीं थे। इस रहस्य को जानता था कालीय नाग कि यहाँ पर गरुड़ नहीं आ सकते, क्योंकि सौभरी ऋषि ने श्राप दिया हुआ है। तो वही कह रहे हैं, तम कालीय परम वेद, केवल कालीय नागों को इस रहस्य का पता था, अन्य कश्चन ले लिया, और किसी सर्प को इस बात का पता नहीं था, इसलिए गरुड़ से डरकर यहाँ सुरक्षित जगह पर रह रहा था। अच्छा, अब जब कृष्ण भगवान ने यहाँ से निकाल दिया, तो कृष्ण ने कहा कि अब गरुड़ तुम्हें नहीं खाएंगे। क्यों? उसके माथे पर भगवान के चरणों का चिन्ह, भगवान उसकी क्या नाम, फणाओं पर नाचे, तो भगवान का चरण रज जिसमें पड़ गया है, तो उसे, क्योंकि भगवान तो उनके प्रभु है, तो प्रभु का चरण रज जिसके माथे पे है, उसको गरुड़ जी नहीं खाएंगे। ये कृष्ण ने समझाया कि अब तुम्हें गरुड़ से डरने की जरूरत नहीं। क्यों? तुम्हारे सिर पर मैंने चरण रख दिया। तो देखिए, भगवान अगर किसी को दंड भी देते हैं, ऋषि महर्षि किसी को दंड भी देते हैं, तो सुधारने के लिए दंड देते हैं, बिगाड़ने के लिए दंड नहीं देते। तो इसलिए अब यहां से वो चला गया। तो अब जब कालीय नाग इस कालीय हृद से चला गया, तो जो सब के सब बेहोश पड़े हुए थे, वो सारे के सारे उड़ गए। लब्ध प्राणा इवा सब, जब भगवान भी कालीय के द्वारा दी हुई भेंट को लेकर बाहर आ गए, सबको लगा मानो उनके प्राण वापस आ गए। श्री कृष्ण ही उनके प्राण थे, तो आ गए। सबने आकर कृष्ण भगवान को घेर लिया, और भगवान को सबने जो है आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया। और तब ब्राह्मण लोग आ गए। देखिए, ब्राह्मणों का काम है, कोई अच्छा काम हो रहा है तो चलो लाओ, ब्राह्मण को दक्षिणा दो। तो आकर ब्राह्मण क्या कहते हैं नंद बाबा से, नंदम विप्रा समागत्य गुरव सकलत्र का ऊचुस्ते कालीय ग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मन। भाई, तुम्हारा पुत्र गालीय नाग से पकड़ा था, फिर भी मुक्त हो गया, अब तुम ब्राह्मणों को दान दो। तो देहि दानम द्विजातिनाम कृष्णा निर्मुक्त ही, तब कालीय नाग से मुक्ति के उपलक्ष्य में दान दो। प्रसन्न होकर नंद बाबा ने दान आदि दिया। हाँ, काफी समय हो गया था, अब वापस गोकुल जाना संभव नहीं था, इसलिए रात्रि को वहीं पर सब लोगों ने विश्राम किया। अब देखिए, जंगलों में होता क्या है कि कहीं सूखे पत्ते थे, कहीं से कोई आग का तिनका आकर गिर गया, और जंगल में भयंकर आग जलने लगी। जब तपिश हुई, ग्वाल वालों ने देखा चारों ओर से जंगल के आग ने घेर रखा है, बचने का कोई उपाय नहीं। तो उन्होंने सोए हुए भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा, सारे ग्वाल वालों ने, कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम, हे कृष्ण हे बलराम, ईश घोर तमोबनी, देखो भयंकर अग्नि चारों ओर से हमें घेर रखा है, और हमें तो अभी जलाकर ये खाक कर देगा, हमें बचाओ। तो भगवान ने वहां पर अग्नि को पी लिया, क्योंकि भगवान की एक आंख अग्नि है तो एक आंख सूर्य है।
तो यहाँ पर तमग्निम अपिबत तीव्रम अनंतो अनंत शक्ति थी। अनंत भगवान बलराम ने, क्योंकि अनंत शक्ति है, तो उन्होंने उस अग्नि को पी लिया। तो इस प्रकार से सारे ग्वाल वालों के प्राण बच गए। तो ये काली नाग किस लिए यहाँ आकर रहता था और सौभरी ने क्यों गरुड़ जी को शाप दिया था, तो ये सारी बातें इस 17वें अध्याय में। जय जय श्री राधे।